अपने ऊपर जातियां हुई हैं उसके ऊपर ताली बजा सकता है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा था इस बात का। वो तो अपनी हकीकत बयां कर रहे थे ड्रामा में, लेकिन उसके ऊपर ताली हम और आप बजा रहे हो। देखिए पीछे हिजड़ों की तरह से सुर्खी रगड़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं भैया। ये सिर्फ हमारा समाज करता है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुई है, जाती हुई है, अगर वो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर ताली हम ही बजा रहे हैं। अगर हम ताली बजा रहे हैं तो फिर बाकी तो मजा लेगा ही ना। बेटा उस गाने के बोल थे, जो दे दिया बाबा भीम ने वो ईश्वर कभी दे नहीं सकता। और इस बात को एकदम तय मान लो। तुम्हारी माँ क्या करती है, तुम्हारे बाप क्या करते हैं, तुम्हारी भाई क्या करती है, मैं इसीलिए आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। वो वास्तव में कभी भगवान आपको नहीं दे सकता। आप यहाँ बैठे हो ना, एक नीचे कारपेट बिछा हुआ है आपको बैठने के लिए, आप पैंट शर्ट पहने हो, फ्रॉक पहने हो, सलवार सूट पहने हो, कपड़ा पहन के बैठे हो ना, और उस भैया को देखे थे ना, उसका कपड़ा तक फटा हुआ था। आज से जब से संविधान नहीं लागू था ना बेटा, केवल 75 साल पहले, 75 क्या बल्कि मान लो 50 साल पहले तक हम लोगों की यही हालत थी। सिर्फ 50 साल हुआ है, सिर्फ 50 साल हुआ है कि आज हम लोग इतना अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं। बेटा इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को कितना ये बातें समझ में आ रही मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे बच्चों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हम इसी जगह से, इसी आजमगढ़ की धरती से और इसी लालगंज की धरती से, यही लालगंज का नैपुरा कला गांव है, हम 8 साल पहले इसी गांव से कार्यक्रम शुरू किए थे, इसी जगह से। और 8 साल से हम लगातार गांव गांव घूम रहे हैं। और आज मुझे मतलब इस बीच में हम लगातार और भी तरीके से एक्टिव है गांव गांव में। वो जो बच्चे 6, 7, 8 साल के थे, आज वो बच्चे 15 साल के हो गए। और वो बच्चे कह रहे हैं कि जो बातें आपने कही थी मैडम जी, अब हमको बहुत अच्छे समझ में आ रही है। वो जय जय भीम का नारा लगा रहे, मेरी वो पौध तैयार हो चुकी है 8 साल में। आप लोगों का अभी पता नहीं कितने दिनों में ये बातें समझ में आएंगी। यहाँ जो लोग बोल भी रहे थे उनका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। एकदम दिमाग से, आंखों से ऊपर, एकदम सर के ऊपर सारी बातें जा रही थी। कब तक केवल बोल बोल करके हम रेवोल्यूशन लाएंगे भैया? कुछ फील भी तो करो ना, कुछ फील करो प्यारे बच्चों। उसमें बोला ना, जो बाबा भीम ने दे दिया वो ईश्वर कभी नहीं दे सकता। इतने बड़े बड़े धुरंधर थे भारत जब आजाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखा तब देश को आजादी मिली बेटा। लेकिन हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत का संविधान नहीं होता तो देश को आजादी नहीं मिलती। और आज 1 अप्रैल का दिन है, आप लोगों की जेब में से जो पैसे निकल रहे थे ना, उस आरबीआई की स्थापना आज ही के दिन में बाबा साहब के प्रयासों से हुई। ताली मत बजाइएगा आप बिल्कुल भी। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं केवल आपको समझाने के लिए आई हूँ। अपने ऊपर हुए अत्याचारों पे मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करना और ताली बजाना बंद कीजिए। ये जो ग्लैमर क्रिएट किया गया ना हमारे चारों तरफ के, हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, हमारे ही बीच से एक भाई, जैसे आप नीला गमछा लपेटे, हम नीला दुपट्टा है, हमारे बीच से आप और हम उठ करके और शुरू कर दे रहे हैं ना, उधर अत्याचार हुआ है। उस अत्याचार पे जो भीड़ खड़ी हुई है, उस भीड़ में इकट्ठा हुई है, वो आक्रोश है कि हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है या हमारे भाई के ऊपर अत्याचार हुआ है। और उसमें आप और हम अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हम खड़े होकर के गाड़ी के ऊपर से ऐसे 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 मूंछों पे ताव दे रहे हैं और चमार चमार चिल्ला रहे हैं। ये जो काम हो रहा है भैया, ये मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है इस समय बोलने के लिए, क्योंकि मैं वो जो भाई, जब भी इतनी बार मैंने पूरनमासी जी को उस गाने पे परफॉर्म करते हुए देखा है, और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरी आंखों से आंसू ना गिरा हो, क्योंकि उस गाने को दिल से फील करते हैं। फील करिए आप लोग भी। हम कोई ग्लैमर की दुनिया में नहीं जी रहे हैं। जो इस बार का चुनाव परिणाम आया है बहन जी, इस बार का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, हम सब लोग बहुत होपफुल थे ना, इस बार बहुत आशान्वित थे ना कि सरकार बनेगी। कब बनी? यह कुछ सोच के वोट किया गया ना कि अब की दाएं तो जरूर है सरकार बना लिया जाए, अब की बार जरूर। और आजमगढ़ की धरती, जिस आजमगढ़ की धरती ने 2017 में रिकॉर्ड कर दिया था, बिल्कुल एक भी मनवादी को जीतने नहीं दिया था, जीतने तो खैर इस बार भी नहीं दिया, लेकिन आपके और हमारे हिस्से क्या लगा, ये बड़ा प्रश्न है। हमने एकता का तो परिचय दिया, लेकिन आपके और हमारे हाथ में क्या हुआ, ये बड़ी बात है। जिस साहब कांशी राम ने इस आजमगढ़ की धरती को चुना था अपनी कर्म भूमि के रूप में, साहब पूना में नौकरी करते थे, वहां से नौकरी छोड़ करके आए उत्तर प्रदेश में, और जब उत्तर प्रदेश में आए तो सबसे पहले शुरुआत की आपकी इस धरती पे, आजमगढ़ की धरती पे। इस आजमगढ़ की धरती ने साहब कांसीराम को मजबूती दिया। और आज 1984 से आज कितना तारीख हो गया भैया, 2022, 38 साल के अंदर ही उस पेड़ को बिल्कुल एकदम जड़ें हिला दी हमने। 8 साल तो हमें काम करते हुए हो गया,
8 साल तो हमें काम करते हुए बहन जी हो गया, गांव गांव घूमते हुए, केवल आजमगढ़ ही नहीं पूर्वांचल के कितने सारे गांव में हम लोग घूमते हुए 8 साल तो हमें ही हो गया। ऐसे जाने कितने लोग, हम सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब अलग थलग अलग थलग अलग थलग पड़े हुए हैं, और शायद इसी वजह से इस बार हमारी ऐसी हालत हुई है।